इसलिए शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को नया स्वरूप दिया, लेकिन जैसे जैसे शंकराचार्य जी आए वैसे वैसे और गुरु भी आ गए। फिर श्री संप्रदाय बना, फिर श्री स्वामी रामानुज स्वामी, फिर शिव के लिए विष्णु स्वामी आए, ब्रह्म को मानने के लिए माधवाचार्य जी आ गए, निम्बारकाचार्य जी आ गए, राघवानंद जी आए, रामानंद जी आए। सबके अपने अपने तिलक हो गए, सबकी अपनी वेशभूषा हो गई, सबकी अपनी शिखाएं हो गई, सबके अपने अखाड़े हो गए, सबके अपने गुरु हो गए, सबके अपने ग्रंथ हो गए, सबकी अपनी पूजा पद्धति हो गई। और देखते ही देखते भगवान बट गया, देखते ही देखते। मैं अगर दुर्गा का पुजारी हूं तो मैं शिव को नहीं मानूंगा। शिव वालों ने कहा हम शिव को मानते हैं, तो राम जी रिजेक्ट। कमाल हो गया, हिंदू धर्म को नुकसान हुआ, आपस में लड़ने लग गए, शैव और शाक्त में युद्ध होने लग गए। इसका सीधा नुकसान सनातन धर्म को हुआ। अभी ये चल ही रहा था कि देश गुलाम हो गया अंग्रेजों का, धर्म बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम अच्छा किया, क्योंकि मुगलों ने तो जो काम किया वो सुन के हम चौंक जाएंगे। धर्म को तो नुकसान पहुंचा ही रहे थे, देवस्थल तोड़े जा रहे थे, घर से बाहर निकलिए स्त्रियां उठा ली जाती थी, कब कौन बना दिया जाए धर्म बदल के मुसलमान पता नहीं लगता था, लोग डरे हुए थे। तो हमारे धर्म शास्त्र उसी समय समाप्त हुए। ये जो वेद शास्त्र पुराण आप देखते हैं उस समय ध्वस्त कर दिए गए। इतिहास तो कहता है मुगल बादशाहों की बेगम जब स्नान करती थी तो उनके लिए जो गर्म पानी तैयार होता था, उसमें जो आग लगाई जाती थी, शौक से उनका आदेश होता था लकड़ी के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथ के पृष्ठों को भी जलाया जाए। ग्रंथ बचे नहीं, हमारे ग्रंथों को फाड़ के उनके कागज से अग्नि जला के पानी उबाल लिया गया, हाथ में कुछ नहीं आया, जिसके पास जो बचा उसने बचा लिया। फिर आ गए अंग्रेज, हमको कोई लेना देना नहीं इतिहास से। काम की बात यह है कि अंग्रेजों ने एक काम ठीक किया, प्रिंटिंग प्रेस ले आए, प्रिंटिंग प्रेस ले आए हमारे काम का। तो फिर कुछ लोग जागे, उनकी शोध की वृत्ति थी, तो उन्होंने रिसर्च सबका कराया। तो उन्होंने कहा जिस देश के रज रज कण कण में मोक्ष बसता है, कुछ है अनूठा यहाँ। कुछ स्थान तो ऐसे थे कि अंग्रेज प्रशासकों ने कहा कि अचानक यहाँ खड़े होके हमें शांति मिलती है। तो वो इसी की रिसर्च में लग गए कि क्यों यहाँ हमारी फीलिंग चेंज हो गई। वो लोग तो शोध वृत्ति के थे, उन्होंने कहा इस देश में कुछ हुआ है ऐसा। वो रिसर्च में लगे, लिटरेचर हाथ लगा, और ये जो शास्त्र आपके हाथ लगे हैं इसकी प्रिंटिंग अंग्रेज शासनकाल में हुई। तो उन्होंने विद्वान बुलाए, अब जिसको जो समझ में आया उसने अपनी अकल से एक आध चैप्टर जोड़ दिया। फिर हमारी गीता प्रेस गोरखपुर ने तो जो किया है उसका उपकार भारतीय संस्कृति वर्षों तक नहीं भूल सकती। ये जो धर्म आज हमारे पास बचा, ये सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की देन है, नहीं तो चला जाता। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर तक शास्त्र, शब्द, प्रसंग, घटनाएं आते आते कई क्षेपक जुड़ गए। भाई जिस विद्वान ने लिखा उसने अपना लगा दिया। आज कोई बात कहो 50 साल बाद वो अपने ही ढंग से आएगी, ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं पिछले 10 साल से हनुमान जी की कथा करता हूं, तो मैं बोलता हूं हनुमान जी जीवन प्रबंधन के गुरु हैं, जीवन प्रबंधन के गुरु हैं। मेरी बात सुन के कुछ नए युवा जब मंच पे मेरा परिचय देते हैं तो वो जीवन हटा देते हैं, तो बोलते हैं हनुमान जी प्रबंधन के गुरु हैं, प्रबंधन के गुरु हैं। 50 साल बाद लोग कहेंगे हनुमान जी राम जी के सेवक थे, ये तो नहीं मालूम। हाँ, पर कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट का गुरु आया था हनुमान, लो 50 साल में हनुमान जी मैनेजमेंट के गुरु हो जाएंगे। जो रामदूत अतुलित बल धामा था, बदलने में क्या समय लगता है। एक विचार फेंक दीजिए आप, 50 साल बाद वो सत्य बन के स्थापित हो जाता है, और उस युग में जो अच्छा लगता है लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पुराणों के रूप बदल गए।
इसलिए मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कई लोग जब पुराण पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें तो ऐसा लिखा था, इसमें तो ऐसे लिखा। ये ना करिए। जिस देवता में आपकी श्रद्धा हो उस देवता को पूजिए, लेकिन दूसरे देवता का अपमान न करिए। सीधी सी बात। हमारे शरीर में कई इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, हाथ पैर है, मलमूत्र की इंद्रियां हैं। तो क्या आप आँख का इस्तेमाल करते समय कान को नकार सकते हैं? आप पैर से चलते समय हाथ को हटा सकते हैं? इंद्रियों का संयुक्त रूप आपके जीवन की सक्रियता को स्थापित करता है। आपका मनुष्य होना प्रत्येक इंद्री के साथ जुड़ा है। ऐसे ही हमारा भक्त होना हर भगवान के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। ऐसा कभी ना करिए कि इसको नकार दें, उसको छू दें। सब मिलके भक्त बनता है। ये पुराण ये आपको संदेश दे रहा है। इसलिए कई लोगों को लगता है शिव पुराण सुनेंगे तो बाकी का क्या होगा। बिल्कुल मत डरिए। और फिर तो ये भगवान शिव की नगरी है।